दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले जले हुए नोटों के बंडलों के मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चलते नोट की गड्ढियों का ये वीडियो जारी किया है, तो दूसरी तरफ सफाई कर्मियों ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और बताया है कि किस तरीके से उन्हें घर के बाहर जले हुए नोट मिले हैं। दरअसल ये सफाई कर्मी हैं। जब ये जस्टिस यशवंत के घर पहुंचे तो उनके घर के बाहर दरअसल किस तरीके का नजारा था, उन्हें किस तरीके से बीते 4 से 5 दिन पहले जो है वो 500 रुपए के अधजले नोट मिले हैं, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। और अभी भी जब वो वहां पर सफाई कर रहे हैं, जब वहां पर पत्ते उठा रहे हैं, तो जले हुए नोट बिखरे पड़े हैं। और वहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कुछ पत्रकार वहां पर हैं, उन्होंने भी दरअसल जले हुए नोट वहां पर देखे हैं। तो इस तरीके से यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जो लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे कि दरअसल कोई नोट नहीं है और ये झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन अब ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो वीडियो जारी किया गया है जले हुए नोटों की गड्डियों का ढेर, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, तो दूसरी तरफ सफाई कर्मी क्या खुलासा कर रहे हैं, जरा सुनिए। 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अभी हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। जी ऐसा हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो मैं 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा। और अब भी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे, हाँ। पत्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अब भी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े। और उस दिन जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी आपको यहाँ पे सफाई? उस दिन हम नहीं थे। मगर आज जब आप यहाँ पे लेके आए, किसके यहाँ आग लगे किसके यहाँ नहीं लगी। अभी ये कहाँ से आपको मिले, किसके घर से? घर नहीं, रोड पे सर, रोड पे मिले थे। तो ये एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो खुलासा कर रहे हैं कि जब वो इलाके में सफाई करने के लिए पहुंचे तो 4 से 5 दिन पहले कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे, हमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के 1-2 छोटे टुकड़े मिले हैं। और अन्य सफाई कर्मियों का भी यही कहना है कि लगातार उन्हें पहले भी जले हुए नोट मिल रहे थे। तो इस तरीके से ये पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से 3 जजों की समिति जो है वो हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुआ है, ये जले हुए जो नोट मिल रहे हैं, दरअसल उन आरोपों की अब फैक्ट फाइंडिंग जांच होगी। ये समिति जांच करेगी जिसमें पंजाब और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जो जज है जस्टिस अनुज शिवरामन, ये दरअसल जज होंगे जो इस समिति का हिस्सा होंगे, जो इस मामले में पूरी जांच करेंगे। ये फैक्ट फाइंडिंग जांच जो है इस मामले में होगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस से इस मामले में विवरण मांगा है, ये भी जानकारी सामने आई है। सीजेआई के आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जस्टिस वर्मा के जो आधिकारिक आवास पर कर्मचारी हैं, जो निजी सुरक्षा अधिकारी हैं, पिछले 6 महीने के दौरान उनके आवास पर तैनात जो भी सुरक्षा गार्ड हैं, उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। 6 महीने के जस्टिस वर्मा के जो आधिकारिक और अन्य मोबाइल नंबर हैं, उनकी कॉल डिटेल भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। यानी यहां पर यह मामला जाहिर तौर पर बेहद चौंकाने वाला है कि किस तरीके से होली के दिन यानी 14 मार्च को जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं यशवंत वर्मा, उनके घर पर आग लगती है और जब वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है तो किस तरीके से जले हुए नोटों का ये अंबार वहां पर उन्हें दिखता है। और जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों
में आया और जस्टिस वर्मा लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा नोटों की गड्डियां थी या उनके घर पर इस तरीके से जले हुए नोटों के बंडल मिले हैं। हालांकि इस मामले को लेकर एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं जो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कोई भ्रष्टाचार का मामला है, आखिर ये पैसे कहां से आए हैं। ये कई सवाल हैं जो इस मामले में उठ रहे हैं और वहीं पर चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो, लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी सवाल किया है और कहा है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर दरअसल ये मामला सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि जज के यहाँ नोटों के बंडल नहीं जल रहे हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। न्यायपालिका हर तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई फैसले सवालों के घेरे में आए हैं। ये सवाल संजय सिंह ने उठाए हैं। क्या इसके पीछे रुपये के लेन देन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, आखिर ये नोटों के बंडल कहां से आए हैं। जज की सफाई भी हास्यास्पद है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ संजय सिंह कह रहे हैं इस मामले को लेकर, वो भी सुनिए। उनके करीबी बताए जाते हैं। दूसरा ये भी पता चल रहा है कि किसी केस के सिलसिले में ये लेन देन का मामला है, तो इसकी तह तक जाना जरूरी है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए ये जो काला दाग लगा है इसको मिटाने की कोशिश के लिए ऐसा करना जरूरी है। और हम लोगों ने तो पार्लियामेंट में भी मांग की है माननीय सभापति जी से कि आप इसके बारे में चर्चा कराइए सदन के अंदर, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। जिन लोगों के घरों में 1 रुपए बरामद नहीं होता उनको तो आप फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके घरों में नोटों की बंडले, जिस जज के घर में नोटों का बंडल मिल रहा है उस पे इस तरह की सफाई देना और इस तरह की बात कहना, इसका कोई मायने नहीं। उनका इस्तीफा होना चाहिए सीधे सीधे। पहले तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे इसमें कोई निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। एक जज अपने पद पर अगर बना रहेगा, हाई कोर्ट का जज, तो उसके खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करेगी और कैसे निष्पक्ष जांच संभव है। उनको कोई काम असाइन करना ना करना वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आपके घरों में करोड़ों का नोटों का बंडल मिल रहा है तो आप जांच तक तो कम से कम उस पद से बाहर रहिए। तो उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो यहां पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये नोट कहां से आए हैं। जस्टिस जो यशवंत वर्मा हैं वो इस मामले में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि दरअसल नोट मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो अब सार्वजनिक कर दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जले हुए नोटों का ये अंबार, जहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो नोटों को हटा रहे हैं। और अब लगातार जो है बीजेपी के नेता इस्तीफा मांग रहे हैं और आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका में बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जस्टिस के खिलाफ जांच हो, पड़ताल हो। इसको लेकर ही बीजेपी के नेता हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं उज्जवल निकम, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सार्वजनिक कर पारदर्शी काम किया है। मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि आम आदमी का विश्वास जो है वो न्यायपालिका में बना रहे। या तो यशवंत सिन्हा खुद इस्तीफा दें या फिर उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये ना सिर्फ उज्जवल निकम बल्कि चाहे दूसरे अधिवक्ता हो नलिन कोहली, उन्होंने भी कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये किसी प्रतिष्ठान या संस्था की विश्वसनीयता को कम करता है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तहकीकात शुरू की थी इन हाउस, उसका नतीजा जल्द से जल्द आज सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश कर दिया है। मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है।
और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में, उनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना क्या नहीं, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो जले हुए ये नोटों का अंबार है, इसका ये मामला अब गर्माता हुआ काफी ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, इस मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। कमेटी का गठन कर दिया गया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो वकील हैं इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि क्या जांच इस मामले में होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ टिप्पणियां होंगी और क्या खुलासे होंगे, कहां से आया ये नोटों का पहाड़, ये भी अब जांच इसकी भी किस तरीके से शुरू होगी, किस तरीके से क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आएगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।